बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, वेलकम बैक टू द इंग्लिश लेसन और मैं हूं आपकी इंग्लिश की टीचर मिस सदफ। आज है हमारा यूनिट नंबर 11। ये टीचर्स, इस लेसन का मटेरियल आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अगर डाउनलोड कर लिया है तो आपको मालूम है आज हम साइट वर्ड्स की जो है वो प्रैक्टिस करने लगे हैं। साइट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनको बच्चों को हम स्पेल आउट नहीं करवाते, लेकिन उनको लिखा हुआ इतना दिखाते हैं मुख्तलिफ मीडियम्स के ऊपर कि वो उसको एज अ पिक्चर रिटेन कर लेती है उनकी मेमोरी, एंड देन उनकी आईज की जो मसल मेमोरी होती है वो उनको रिफ्रेश करके बताती है कि ये वाला वर्ड ये है। देखते हैं कि आज के लेसन में बच्चे कितनी जल्दी इन साइट वर्ड्स को पिक करते हैं और कौन से साइट वर्ड्स जो हैं वो इनको ऑलरेडी पिछली क्लास से यानी प्ले ग्रुप से याद हैं। तो थोड़ी सी मेमोरी भी रिफ्रेश होगी और कुछ नए वर्ड्स भी आज हम सीखेंगे। आज का जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है वो भी यही कह रहा है कि आइडेंटिफाई साइट वर्ड्स और हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स दैट आर मीनिंगफुल फॉर देम। So there are two options here, sight words भी हैं और high frequency words भी हैं। इनका मतलब ये है कि कुछ ऐसे words हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो कि बार बार आपको कॉमनली टेक्स्ट में नजर आते हैं, जैसे is, that, his, her, this, that, they, here, there। ये हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं, बहुत तेजी से आपके रिपीटिशन में आते हैं। कुछ साइट वर्ड्स हैं जिनको जैसे शुड एंड कुड हैं, जिनको हम अगर स्पेल आउट करें तो वो शुल्ड एंड कुल्ड होते हैं, लेकिन जब उनको रीड करते हैं तो दी एल इज साइलेंट। नॉलेज में के साइलेंट होता है लेकिन वो लिखा जाता है। सो इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे ट्विस्ट हैं जिन ट्विस्ट को बच्चे ग्रेड 1 ऑनवर्ड सीखते हैं। उससे पहले सिर्फ इनको उस वर्ड को देख के बोलना और उसकी जो विजुअल है वो पहचान करवाई जाती है। सो डियर चिल्ड्रन, please have a look at the screen. What is this? This is a word and it says see. See. See with your eyes. Yes. See. The next word is red. Red. Teacher आप इनको spell नहीं करेंगी. Just show them and say whenever they see, look at this word, they say it red. This is called sight learning. Now the next word is you. You. Like. Like. Leaf. Leaf. Big. Big. Now dear students, अभी आपने क्या करना है, टीचर आपके साथ इन साइट वर्ड्स को कुछ और दफ़ा दोहराएंगी, शायद 4 या 5 दफ़ा, डिपेंड्स ऑन द टीचर्स चॉइस कि आप कितनी जल्दी कौन कौन सा वर्ड पिक कर लेते हैं। टीचर ये जो फ्लैश कार्ड्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे थे, इफ़ यू हैव द फैसिलिटी आप इनको प्रिंट कर लें, वरना इन्हीं वर्ड्स को आप चार्ट पेपर के ऊपर मार्कर से मोटा मोटा लिख लीजिए और बच्चों को बार बार बदल के उनको दिखाएं ताकि वो उन वर्ड्स को रीड कर लें। जब आपको लगे पूरी क्लास को सारे साउंड्स का सारे वर्ड्स का पता चल गया है और दे ऑल टुगेदर इन वन साउंड कैन से कि ये बिग है, तो आपने उनको ये देनी है ये वर्कशीट जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है। चाहे तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लीजिए और प्यारे बच्चों, जब टीचर आपके साथ वो वर्ड्स रिपीट कर लेगी तो इस वर्कशीट में आपने वो ढूंढने हैं अपनी नजरों से देख के कि कहाँ पे नजर आ रहे हैं। आइदर यू कैन सर्कल इट और अंडरलाइन इट, बट यू हैव टू रिस्पॉन्ड इट टू योर टीचर। सो टीचर इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लें, फिर हम आज अगले सेट ऑफ साइट वर्ड्स को प्रैक्टिस करेंगे। जी टीचर्स हमेशा साइट वर्ड्स को हम चंक्स में बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी 7-8 लफ्ज करके रोजाना बच्चों को जब हम ट्रेन करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उनका वर्ड बैंक और उनकी जो रीडिंग की जो कैपेबिलिटी है वो डेवलप हो जाती है। जब बच्चों ने ये वर्कशीट की तो आपको पता लगा होगा कि बच्चों ने बहुत जल्दी जो पिक्चर्स टेक्स्ट की शक्ल में देखे वर्ड्स, उनको पिक्चर के तौर पे इससे रिलेट कर लिया और उसमें ढूंढ लिया। तो जैसे प्यारे बच्चों, इसमें आपको वर्ड नजर आया होगा सी, रेड, लीफ, लाइक, अगेन यू कैन फाइंड सी, यू एंड सो ऑन। तो इस प्रैक्टिस के बाद अब बच्चों आपने देखा जैसे जैसे आपने पिक्चर के तौर पे वर्ड्स को सीखा उसी तरह आपने जल्दी से इस एक्टिविटी में ढूंढ लिया। तो जनाब आज का हमारा टॉपिक है साइट वर्ड्स, जिसमें हम लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन हमने जब देखना है तो बताना है कि कौन सा वर्ड है। टीचर्स आपके लिए लुक एंड से की एक एक्टिविटी है जो कि प्रोवाइड की गई है टेक्स्ट बुक के पेज के ऊपर। ये वाले वर्ड्स आपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे इन प्यारे बच्चों ने मेरे साथ अभी उन साइट वर्ड्स की प्रैक्टिस की और वो वर्कशीट आपको करके दिखाई। अब आपका टास्क ये है कि इन वर्ड्स को
जब आप प्रैक्टिस कर लेंगी तो बच्चों को कोई भी ऐसा मीडियम दीजिए जिसके ऊपर कुछ इंग्लिश के जो है वर्ड्स लिखे हों, फॉर एग्जांपल स्टोरी बुक और अ न्यूज़पेपर कटिंग और मे बी सम पोस्टर्स और सम ब्रोशर्स जो एडवर्टीजमेंट के आपको अक्सर घरों में आ जाते हैं, रैंडमली पड़े होते हैं, आप वो भी कलेक्ट कर सकती हैं क्योंकि वो भी प्रिंट मटीरियल है। देन यू विल आस्क देम टू फाइंड दीज वर्ड्स फॉर यू। ये आपके बुक के पेज का टास्क है। वही इंस्ट्रक्शंस आपके यहाँ पे टीचर नोट पे भी दी गई हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ और साइट वर्ड्स मेरे साथ अभी प्रैक्टिस कर लें और टीचर फिर आपके साथ फर्दर उसके ऊपर आपको डिफरेंट एक्टिविटीज देंगी। सो द फर्स्ट वर्ड यू सी नाउ इज ऑफ। ऑफ, and is the now teachers, the जो है इसके दो साउंड्स हैं, there is the and then there is the। याद रखिए जो दी का वर्ड है वो हम इंग्लिश लैंग्वेज में तब इस्तेमाल करते हैं जब उससे आने वाला अगला लफ्ज जो है वो वाउल से स्टार्ट होता हो, और द का तब हम यूज करते हैं जब उसके आगे कॉन्सोनेंट का वर्ड आता हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू से it's the apple, not the apple. This is the apple I'm going to eat. This is the school I go to. तो ये आपने थोड़े से कॉन्सेप्ट्स अपने हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में क्लियर करने हैं। साउंड्स की रिकग्निशन के लिए भी ये उनके लिए दी है, दी, बिकॉज उन्होंने थ का जो वर्ड है वो एज अ डायग्राफ सीखना है नेक्स्ट ग्रेड में, लेकिन अभी ये इसको दी पढ़ेंगे। दी एप्पल। Then we have that, for, on, to. Good. Now dear teachers, give them some text or material to practice using the technique of see and say। यही टेक्निक अभी इस्तेमाल की मैंने बच्चों के साथ। आपके सामने वो जो लीफ और की जो हमने वर्कशीट की थी और बच्चों ने टास्क आपको अचीव करके दिखाया। चले तमाम अल्फाज नहीं लेकिन मैक्सिमम अल्फाज उनको पहचान उनकी हो गई होगी। अभी आप उनको लाइब्रेरी में सेंड करें या न्यूज़पेपर की कटिंग से दें एंड आस्क देम टू फाइंड दी साइट वर्ड्स जो अभी इन्होंने की है। लेकिन अभी आप इसको एक्टिविटी को करवाने से पहले मल्टीपल प्रैक्टिसेस करवा लीजिए उन फ्लैश कार्ड्स को दिखा के, और बच्चों की साइट वोकैबुलरी में आपको इजाफा करना है। ये लेसन जो वीडियो लेक्चर है वो एक लेसन है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है इस एक्टिविटी को 2 से 3 दिन करने की तो आप ज़रूर दोहराएं इन एक्टिविटीज़ को, ताकि बच्चों के साइट वर्ड स्ट्रांग हो सके। और सबसे ज़्यादा ये फ्लैश कार्ड्स क्लास में डिस्प्ले के लिए लगाइए। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्कशीट के लिए प्यारे बच्चों, जब आपको तमाम जो साइट वर्ड्स हैं याद हो जाएंगे, पता चल जाएंगे, तो टीचर ये वर्कशीट देंगे। इसमें से आपने घर जाके अपने साइट वर्ड्स को सर्कल करना है और कोशिश करना है उनको खुद से रीड करें। Dear teachers, identify sight word means they should be able to see and say it. सिंपल वर्ड्स में। तो वही टास्क बेस करती हुई जो एक्टिविटीज आपको दी गई हैं, जब बच्चे आज के जो साइट वर्ड्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर लेंगे, देन यू कैन प्रोवाइड देम दिस एक्टिविटी, जिसमें एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने खुद लिखा है। आप भी इस तरह के छोटे पैराग्राफ्स उन्हीं वोकैबुलरी वर्ड्स को यूज करके जो कि हमने साइट के थ्रू लर्न की हैं, एक छोटी सी स्टोरी बना लें और बच्चों से कहें कि वो आपको प्रैक्टिस करके दिखाएं और बताएं इनमें से कौन सा वर्ड साइट वर्ड है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कोशिश करें साइट वर्ड की जो वोकैबुलरी की प्रैक्टिस है उसको करने के बाद आप नया लेसन शुरू करें, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग इंडिपेंडेंटली कर सकें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।